चोटी की शक्लो सूरत पर मत जाइए। शिखर पर खड़े मोबाइल टावर, बने हुए भवन, सब भूल जाइए। अगर कुछ देखना ही है तो दो रंगों में बटे चोटी के चट्टानों को देखिए, जिसका एक हिस्सा सफेद और दूसरा काला है। और इन्हीं दो रंगी शिलाओं में छुपी है इस पौराणिक चोटी की एक चौंका देने वाली कहानी। जो उतनी ही पुरानी है जितना कैलाश पर्वत, उतनी ही पवित्र है जितना गोमुख पहाड़, और उतनी ही अहम है जितना संजीवनी बूटी वाला द्रोण पर्वत। अब आप कहेंगे, आखिर ऐसा क्या है इस शिखर में? अगर इसे सीधे बता दिया तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लिहाजा हम इस कहानी के हर साक्ष्यों को दृश्यों के साथ आपके सामने रखेंगे। इसलिए इस एपिसोड को शुरू से देखिए, ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए। जब ये कथा अंतिम पड़ाव पर होगी तो हम यकीन के साथ कहते हैं, आपके सामने इस पौराणिक पर्वत का एक ऐसा दृश्यम होगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। हम खड़े थे तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई से 40 किलोमीटर दूर पर्वतामलाई पहाड़ के सामने। इसकी खोज शंकराचार्य ने की थी। कहते हैं दूर से यह पर्वत कभी नंदी की पीठ पर रखे शिवलिंग की तरह दिखता था, लेकिन वक्त के साथ इसका वो रूप और आकार खत्म हो गया। यही वो पहाड़ है जिसे पर्वतामलाई कहते हैं, और इसकी ऊंचाई वाकई में 4000 फीट से ज्यादा ही होगी। और यहां से देखने पर पहली झलक तो ऐसी लग रही है कि ये शिवलिंग के जैसा है। हो सकता है जब दूसरी किसी और दिशा से इसे देखते हो तो ये बिल्कुल शिवलिंग के जैसा लगता हो, लेकिन आसपास में यहाँ जितनी भी चोटियां हैं उसमें ये सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल ऊपर वहां वो मंदिर भी दिख रहा है। कहते हैं वो भगवान शिव का मंदिर है। जिस पर्वत की खोज शंकराचार्य ने की हो तो जरूर उसमें कोई खास बात रही होगी। तो ध्यान से सुनिए। दावे के मुताबिक सतयुग में जब भगवान शिव पहली बार धरती पर उतरे थे तो इसी चोटी पर पहला कदम रखा था। पूरी कहानी कुछ इस तरह है। एक बार भगवान कार्तिकेय ने किसी बात से नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़ दिया, तो परेशान देवी पार्वती ने भगवान शिव को कहा कि वो कार्तिकेय को मनाकर वापस लाएं। तब महादेव ने पहली बार पृथ्वी लोक का रुख किया था और अपना पहला कदम दक्षिणी हिस्से की एक पर्वत चोटी पर रखा था। माना जाता है कि पर्वतामलाई ही वो चोटी है जहां सतयुग में भगवान के प्रथम चरण पड़े थे। ये पर्वतामलाई है
और कहते हैं कि भगवान शंकर दक्षिण भारत में जब आए तो इसी पर्वत पर आए कार्तिकेय अपने पुत्र कार्तिकों को ढूंढने के लिए, और उन्होंने यहाँ पर अपने चरण रखे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये दावा हवा हवाई नहीं है। शिव पुराण के साथ कई ग्रंथों में इसका जिक्र है। कैलाश छोड़ने के बाद भगवान कार्तिकेय पृथ्वी के उस हिस्से में रहे जो आज के भूगोल के मुताबिक दक्षिण भारत में है। इसके अलावा एक और साक्ष्य है। तमिलनाडु में ही पर्वतामलाई से 40 किलोमीटर दूर दूसरा पर्वत है, तिरुवन्नामलाई। दावे के मुताबिक जहां भगवान शिव ने धरती पर दूसरा कदम रखा था। ये भवन है ना, इधर पैर रखा, ये है ना पार्ट ऐसा पड़ा, उसका बाद में तिरुवन्नामलाई में एक पैर रखा, वो ये उसको बोलते हैं अन्नामलायर, इसको बोलते हैं पर्वतमलाई। लेकिन इस कहानी का दृश्यम ये पर्वत नहीं, इस पहाड़ का शिखर था। हमारी मंजिल भी वही थी, लेकिन हम वहां क्यों जा रहे थे और यहां आने का हमारा मकसद क्या था, कुछ देर बाद सब सामने होगा। बस थोड़ा धैर्य रखिए। अभी इस पर्वतमाला के परिचय का अहम अध्याय बाकी था, जिसका नाता रामचरितमानस के लंका कांड से है, जिसमें एक चौपाई लिखी है। देखा सैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिरिलीन्हा, गही गिरि निसि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। जब महाबली हनुमान संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए तो पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उखाड़ कर उड़ गए। आसमान में उड़ते हुए वो अयोध्यापुरी के ऊपर से गुजरे। बताते हैं कि अयोध्या के बाद वो इसी शिखर के ऊपर से उड़ते हुए लंका गए थे, तो उस समय द्रोणगिरी पर्वत का एक बड़ा हिस्सा इस पर्वत पर गिर गया था, जो आज भी मौजूद है। पर्वतमलाई का एक नाम संजीवनी गिरी भी है। कहते हैं कि संजीवनी गिरी पर्वत का हिस्सा, वो स्थान यहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद जब हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वो संजीवनी गिरी पर्वत के तरफ ही बढ़ते जाएंगे, और वो हिस्सा एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कहते हैं भगवान हनुमान के हाथ से द्रोणागिरी पर्वत का एक टुकड़ा गिर गया, जिसे लोग अभी भी संजीवनी पर्वत के नाम से यहाँ जानते हैं, और कहते हैं कि वो यहीं से शुरू होता है। इसीलिए यहाँ भगवान हनुमान की मूर्ति है, भगवान हनुमान का मंदिर है, और ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ से वो पर्वत मतलब संजीवनी गिरी पर्वत शुरू हो जाता है। कहते हैं आज भी इस पहाड़ के एक हिस्से में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं जो हिमालय को छोड़ पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती। वैसे भी त्रेता युग की वो कहानी और आज का भूगोल पूरी तरह से मेल खाते हैं। पवन पुत्र ने उत्तराखंड के द्रोणगिरी पर्वत को उठाया था, कुछ देर के लिए अयोध्या रुके थे, फिर अयोध्या से सीधे लंका के लिए चले गए, और इस वायु मार्ग में तिरुवन्नामलाई का वो पर्वतमलाई पहाड़ भी पड़ता है।